नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है उसी तरीके से सियासत भी अपने चरम पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एक दलित परिवार के साथ समता भोज के तहत खिचड़ी खाकर लोगों में सामाजिक समरसता का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये गोरखपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक दलित परिवार के घर पहुंचे और इस दलित परिवार के साथ उन्होंने भोजन किया है, जिसकी तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दलित के घर उन्होंने खाना खाया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान जब वो भोजन कर रहे थे उसमें खिचड़ी उन्होंने ग्रहण की, खिचड़ी उन्होंने खाई है। और इस दौरान उन्होंने जो उनके राजनीतिक विरोधी हैं उन पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो लालची लोग हैं आज वो सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और ऐसे लोगों की सामाजिक न्याय की बात करना सिर्फ ढकोसला लगता है। तो देखिए जिस तरीके से अब क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 10 फरवरी से चुनावों की शुरुआत हो जाएगी। पहला चरण यूपी में 10 फरवरी को वोट डाले जाने पहले चरण के लिए 58 सीटों पर। और इसी के मद्देनजर चाहे वो बीजेपी हो या फिर समाजवादी पार्टी या कोई और पार्टी, सभी पार्टियों ने अपनी पूरी जोर आजमाइश शुरू कर दी है। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से ये भोजन ग्रहण किया गया, वो भी एक दलित परिवार के घर। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को जमकर कोसा। मंच से अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी जो 80 और 20 की बात कर रही है उसमें 80% लोग समाजवादी पार्टी के साथ हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद बाकी 20 में से कुछ फीसदी लोग सपा के साथ और आ गए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, चलिए आप खुद सुनिए। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80 कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं।
और मैं आप सबको आज बहुत ही शुभ दिन है। इधर नए साल के बाद ये त्योहार ऐसा है, बड़ी हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है और हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए और जरूरी है इन्हें वापस भेजना। इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें से। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। जहां कई मौके हम लोगों ने देखे हैं, बहुत सी बातें अभी कही जा चुकी हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच पे बैठे हुए लोग और यहां पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत जाए। क्योंकि जनता बैठी है, बदलाव के लिए बैठी है। जनता बदलाव के लिए बैठी है। जनता परिवर्तन चाहती है। यही नौजवान यहां पर आए अपने हक और सम्मान मांगने। एक नौजवान को लाठी मारी गई, अपमानित हुए और न जाने कितने लोगों को मुकदमे से डराया गया। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया। किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है। लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है। इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। कई मौकों पर गुमराह किया गया,
कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है, यही फाइनल चुनाव है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज से बीजेपी का अंत शुरू हो गया है। मेरे समाजवादी पार्टी में आने के बाद बीजेपी की नींद जाग गई। स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए आप। चौधरी जी, माननीय ध्रुव, 14 जनवरी मकर संक्रांति भारतीय जनता पार्टी के अंत का इतिहास लिखने जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के वो बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्ण नींद सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों के इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। आप कहते हो नारा दे रहे हैं 80 और 20 का, और मैं ये कहता हूं 80-20 नहीं, अब तो होगा 15 और 85 का। 85 तो हमारा है, 15 में भी बंटवारा है। आप दुहाई देते हो उत्तर प्रदेश की सरकार को, मैं चेतावनी देता हूं। आप कहते हो हम हिंदू कार्ड पर चुनाव जीतेंगे। अगर आप बड़े हिंदू के हमदर्द हैं तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों को भारतीय संविधान के अंतर्गत जो अधिकार देकर के आरक्षण की व्यवस्था दी गई, उसको अजगर की तरह निगलने का पाप क्यों किया आपने? अभी अभी 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग को नियुक्ति पत्र दे दिया। योगी जी, क्या अनुसूचित जाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या अनुसूचित जनजाति के लोग हिंदू नहीं है क्या? क्या 54% वाला पिछड़ा वर्ग हिंदू नहीं है क्या? और अगर 23% वाले अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हिंदू हैं, 54% वाले पिछड़े वर्ग के लोग हिंदू हैं, तो इन 54% और 23% के आरक्षण को आप क्यों निगल गए? क्यों दूसरों को इनका हिस्सा दे दिया? आप बड़े हिंदू के हमदर्द बनते हैं। और यही नहीं, मैं कैबिनेट में था, एक प्रस्ताव आया, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे, कैबिनेट में चिकित्सा शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव आया
कि चूंकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए इनकी जगह को सामान्य वर्ग से भर दिया जाए। हमने कैबिनेट में करारा विरोध किया। हमारे विरोध पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी सहमति जताई। सहमति जताने के बाद भी उस नियुक्ति पर रोक नहीं लगाई। ये हमदर्दी है। और हमने पूछा, क्या आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला? नहीं। तो हमने ये कहा, आपने लिखा कैसे? एक बार विज्ञापन निकलता, दोबारा निकलता, तिबारा निकलता, और तीनों बार में जब कोई आवेदन नहीं आते तो इस प्रकार की नोटिंग होती। आपने बिना आवेदन लिए, बिना एडवर्टाइजमेंट निकाले, ये लिख करके सीधे सीधे आपने पिछड़ों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के हिस्से की सीट सामान्य वर्ग को दे दिया। यही नहीं, अब तो सरकारी संस्थान भी निजी क्षेत्रों में दे रहे हैं, क्योंकि न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। यानी जब सरकारी संस्थान निजी क्षेत्र में चले जाएंगे तो आरक्षण देने की जगह ही नहीं रहेगी। आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैसे भी नहीं होता। तो जोगी जी, मैं ये कहना चाहता हूं, जोगी जी या बाबा जी कोई भी हो, मैं ये कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके पाप करोगे और साथ ही साथ दुहाई देगो हिंदू की। क्या आपकी नजर में कुछ बड़ी जात के लोग हिंदू हैं क्या? अनुसूचित जात के नहीं है, अनुसूचित जनजाति के नहीं है, आदिवासी नहीं है, पिछड़े वर्ग के नहीं है, तो वही 10-5% अगर आपके हिंदू हैं तो आपका खटिया खड़ी बिस्तरा गोल होना तय है। क्योंकि बंटवारे की लाइन आपने खींच दिया है। अब तो अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, दलित, गरीब, पिछड़े, मजलूम सब एक साथ खड़े होंगे और 8-10% जो आपके साथ, जिसको आप हिंदू मानते हो बड़ी जाति, वो आपके साथ खड़ी होगी और उसमें भी हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि उन बड़ी जातियों में भी कुछ समाजवादी चिंतन के हैं और कुछ अम्बेडकरवादी चिंतन के हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जब 10 तारीख को परिणाम आएगा तो 2017 के पहले जो भारतीय जनता पार्टी का आंकड़ा था 42 विधायक और 45 विधायक का, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, इन नौजवानों की कुबत के बिना पर आपको फिर पुराने आंकड़े दहाई पर लाके खड़ा करने का काम करूंगा। और साथ ही साथ यह सुनामी भाजपा को उखाड़ करके सीधे सीधे हिंद महासागर में ले जाकर के डुबोने का काम करेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य आधिकारिक तौर पर और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में उन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। वहीं जनेश्वर ट्रस्ट के पास स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाते नजर आए। समर्थक जनेश्वर ट्रस्ट के पास फूल माला लेकर खड़े होकर जमकर नारेबाजी करते भी दिखे।
माननीय ध्रुवराम चौधरी जी पूर्व मंत्री कुलपहाड़ महोबा समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री पदम यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। वहीं आरएलडी यानी कि रालोद के 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। नाहिद हसन को टिकट मिला है। एसपी और आरएलडी ने जो अपने साझा उम्मीदवारों का ऐलान किया है उसके बारे में जानकारी आपको हम दे रहे हैं। शामली से रालोद के प्रसन्न चौधरी को टिकट मिला है। वहीं चरथावल से समाजवादी पार्टी के पंकज मलिक को टिकट दिया गया है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के 10 प्रत्याशियों को टिकट का ऐलान किया गया है। इस पहली लिस्ट में पुरकाजी से रालोद के अनिल कुमार को टिकट दिया गया है। खतौली से रालोद के राजपाल सिंह सैनी को टिकट दिया गया है। नठौर से रालोद के मुंशीराम को टिकट मिला है। किठौर से समाजवादी पार्टी के शाहिद मंजूर को टिकट दिया गया है। मेरठ से समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी को टिकट मिला है। बागपत से आरएलडी यानी कि रालोद के अहमद हमीद को टिकट मिला है, जबकि लोनी से रालोद के मदन भैया को टिकट दिया गया है। साहिबाबाद से समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा को टिकट मिला है। मोदीनगर से रालोद के सुदेश शर्मा को टिकट दिया गया है। धौलाना से समाजवादी पार्टी के असलम चौधरी को टिकट मिला है। हापुड़ से रालोद के गजराज सिंह को टिकट दिया गया है, जबकि जेवर से रालोद के अवतार सिंह भड़ाना को टिकट मिला है। बुलंदशहर से आरएलडी के हाजी यूनिस को टिकट मिला है। सियाना से रालोद के दिलनबाज खान को टिकट मिला है। खैर से रालोद के भगवती प्रसाद सूर्यवंशी को टिकट मिला है। कोल से समाजवादी पार्टी के सलमान सईद को टिकट मिला है। अलीगढ़ से समाजवादी पार्टी के जफर आलम को टिकट मिला है। सादाबाद से रालोद के प्रदीप चौधरी गुड्डू को टिकट मिला है। छाता से आरएलडी के तेजपाल सिंह को टिकट दिया गया है। गोवर्धन से आरएलडी के प्रीतम सिंह को टिकट मिला है। बलदेव से आरएलडी के बबीता सिंह को टिकट दिया गया है। आगरा कैंट की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कुंवर सिंह वकील को टिकट मिला है। आगरा देहात से आरएलडी के महेश कुमार जाटव को टिकट दिया गया है। फतेहपुर सीकरी से आरएलडी के ब्रजेश चाहर को टिकट मिला है, जबकि खैरागढ़ से रालोद के रोहतान सिंह को टिकट मिला है। वहां से समाजवादी पार्टी के मधुसूदन शर्मा को टिकट दिया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी की ओर से जो अपने साझा उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है पहली लिस्ट में, उसके बारे में ये जानकारी हमने आपको दी है कि किसको कहां से प्रत्याशी बनाया गया है, किस विधानसभा क्षेत्र से आरएलडी का प्रत्याशी उतारा गया है और किस विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। ये यहां पर लेखा जोखा हमने आपको पूरा बताया। समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम सिंह लोधी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। घनश्याम सिंह लोधी बरेली रामपुर क्षेत्र से एमएलसी हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों और दलित समाज की उपेक्षा होती है, जिसको लेकर उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया। तो कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आ रहा है तो कोई समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जा रहा है, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि चुनावों के समय पर ये कोई आश्चर्यजनक बात इसको नहीं कहा जाएगा। जो दल बदलू होते हैं वो तो चुनाव के दरमियान, चुनाव के समय पर इस तरीके से एक दूसरी पार्टी में जाने का जो सिलसिला है वो जारी रहता है और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं घनश्याम सिंह लोधी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और टिकट के बंटवारे का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। इस बीच विधानसभा का टिकट न मिलने के चलते मुजफ्फरनगर थाने में बीएसपी नेता अरशद राणा फूट फूट कर रोए।
बीएसपी नेता का आरोप है कि इनसे टिकट दिलवाने के नाम पर 67 लाख रुपए ले लिए गए और अब पैसे वापस भी नहीं मिल रहे और टिकट भी नहीं मिला, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि अगर मेरा पैसा वापस नहीं मिला तो आत्मदाह कर लूंगा। मेरे को कभी इस तरह मेरा तमाशा बना दिया, मेरे को कभी इस तरह सोचा भी था। आप परेशान मत होइए। उन्हें मुझे अंदर बिठा के यूं कहते हैं कि बस फिर इस जगह हम किसी और को चुनाव लड़ा रहे। आप देख रहे होंगे अखबार में, डेली का एड भी देख रहे होंगे, सारे होर्डिंग फ्लैग भाई सब कुछ मैं कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। देश के तमाम राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। गुरुवार को यहां कोरोना के 14,735 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान संक्रमण से 6 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 71,022 हो गई है। गुरुवार को राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी मामूली रूप से बढ़कर 5.78% तक जा पहुंचा। पिछले दिन 5.70% ये था। सरकारी बुलेटिन के अनुसार राज्य में पिछले 24 घंटे में कोविड के लिए 2,55,000 सैंपल का टेस्ट किया गया। ताजा मामलों में लखनऊ में सबसे अधिक 2,213 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद गाजियाबाद में 1,678 और गौतम बुद्ध नगर में 1,626 मामले दर्ज हुए। प्रदेश में गुरुवार को 6 मौतें हुई। वहीं प्रदेश भर की अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 1,062 लोग कोविड से ठीक होकर अपने घर भी वापस लौटे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए हर खबर।